Hello बच्चों, let's read this question. The question says a compound containing two OH groups attached with one carbon atoms is unstable, but which one of the following is stable? तो बेसिकली हमको बोला गया है कि अगर दो OH ग्रुप्स लगे होते हैं तो हमारा अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेबल है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में CH3CH, OH दो लगे हुए हैं। तीसरा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है CH3C, इस पर तीन OH लगे हुए हैं। और थर्ड वाले में हमारे पास में है CCl3, CH और दो OH लगे हुए हैं। और हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट, जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपाउंड मेक्स इट स्टेबल। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उससे वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कि आपका CH3, CH2 और OH देखो दो OH सेम कार्बन पे लगे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन के कारण काफ़ी रिपल्शन लग जाता है OH वाले ग्रुप में। इधर रिपल्शन के कारण इट बिकम्स अनस्टेबल। रिपल्शन के कारण क्या होता है? ये अनस्टेबल हो जाता है। सिमिलर केस सेकंड वाले के साथ में होगा, वहाँ तो तीन OH लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होने लग जाएगा सेकंड वाले में तो। लेकिन हम लोग जब थर्ड वाले को बनाकर देखते हैं, तो हमारे पास में क्या है? CCl3। तो मैं Cl3 को कुछ इस तरीके से पहले लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है एक, और यहाँ पे OH लगा है। मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जनरली होता क्या है? हाइड्रेट जनरली स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रेट है क्लोरल, इसी तरीके से एक हाइड्रेट और होता है फ्लोरल, इसी तरीके से निन हाइड्रीन, ये सारे जो हाइड्रेट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल। इस कंपाउंड को हम लोग क्लोरल कहते हैं, इसको आप ध्यान भी रखें। इस कंपाउंड को हम लोग क्लोरल कहते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल इट बिकम्स स्टेबल। तो ये यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।